सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अभी कल को आपकी ये वीडियो हम ला नहीं पाए, एक्चुअली मैं थोड़ी सी तबीयत 2-3 दिन से डाउन सी चल रही थी, जिसके चलते नहीं आ पाई। बट फाइनली आज से आपकी जो वीडियो है लगातार आती रहेगी। लगातार ही अब तक पिछले टाइम में आई है, बट वो 1-2 दिन का बीच में ब्लिप आ जाता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू वो नहीं होना चाहिए। सो द हिंदू न्यूज़पेपर से टॉप आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो सब हम लेके आएंगे। और आज 23 जुलाई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको कराने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला आपका वर्ड है ग्लिच। ग्लिच का मतलब क्या होता है? अक्सर करके अगर आप एसएससी से जुड़े हुए हैं तो एसएससी जब भी कोई नोटिफिकेशन डालता है, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम सेंटर पे पेपर चल रहा था, लेकिन पेपर चलते चलते कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है और पेपर कैंसिल हो जाता है, एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। सो टेक्निकल ग्लिच यानी कि कोई प्रॉब्लम, ग्लिच का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इश्यू आ जाए, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, ठीक है। तो वही बेसिकली क्या हो जाता है, तो स्मॉल प्रॉब्लम और फॉल्ट दैट स्टॉप समथिंग वर्किंग सक्सेसफुली, यानी कि किसी चीज़ में जो व्यवधान आ जाता है तो उसी को ग्लिच बोल देते हैं हम। तो कमी बोल सकते हैं ग्लिच का मतलब। अगला है आपका वर्ड इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इम्पेटस बोल सकते हैं आप कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी प्रोसेस को या किसी काम को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दे या और मोटिवेशन दे दे उस काम को करने का, ठीक है। सो समथिंग दैट इनकरेजेस अ प्रोसेस और एक्टिविटी टू डेवलप मोर क्विकली। तो किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए जो चीज़ होती है उसको इम्पेटस बोल देते हैं। इम्पेटस मिल गया यानी कि उसकी जो गति है उसको तीव्र कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है रिजिक। रिजिक बेसिकली एक वर्ब होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव गलती से लिखा हुआ है। रिजिक करना एक वर्ब होता है, और वर्ब है इसका मतलब है, रिजिक करने का मतलब होता है चीज़ों में बदलाव करना, ठीक है। चीज़ों में चेंजेस करना, छोटे छोटे चेंजेस करके चीज़ों को बेसिकली पुनः व्यवस्थित करना, रिजिक करना होता है। तो टू मेक चेंजेस टू समथिंग या टू अरेंज समथिंग इन अ डिफरेंट वे, पुनर्व्यवस्था करना, दोबारा से अलग तरीके से उसको व्यवस्थित करना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज सैप। सैप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सैप बेसिकली वो लिक्विड होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है, जो कि क्या करता है आपका, द लिक्विड इन अ प्लांट और ट्री दैट कैरीज फूड टू ऑल इट्स पार्ट्स, जो कि बेसिकली फूड को प्लांट के पूरे हर एक हिस्से में लेके जाता है, उसी को क्या बोल देते हैं? सैप बोल देते हैं, ठीक है। तो जीवन रस जिसको हम बोलते हैं वही आपका कहलाता है सैप। आगे देखेंगे विज। विज का मतलब क्या हो जाता है? विज अपने आप में क्या है? वर्ब है। विज का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कई बार मधुमक्खी वगैरह ये करती हैं, और मतलब लगातार एक मूव करते रहते हैं और उस तरीके का साउंड आता है भन भनाने का, जो पैं इस टाइप से आवाज आता है ना, उसको विज करना बोलते हैं, ठीक है। सो टू मूव वेरी क्विकली मेकिंग अ हाई कॉन्टिन्यूस साउंड, तो एक साउंड करते हुए जल्दी जल्दी मूव करना ही विज करना कहलाता है। आगे आपका छठा वर्ड है बोल्स्टर करना। ये मैंने उस दिन भी समझाया था आपको। इफ वी बोल्स्टर समथिंग, इसका मतलब हम उस चीज़ को और मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर करना किसी चीज़ को, ठीक है। सो टू इम्प्रूव समथिंग और मेक इट स्ट्रॉन्गर। अगला आपका वर्ड है स्लंप। स्लंप नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज हो जाता है जनरली। स्लंप का मतलब होता है किसी चीज़ का गिरना, खास करके किसी चीज़ के प्राइसेस वगैरह गिर जाएं, किसी चीज़ की क्वालिटी गिर जाती है, सो उसी को बोल देते हैं स्लंप, ठीक है। तो टू फॉल इन प्राइस, वैल्यू, नंबर, ईटीसी सडनली एंड बाई अ लार्ज अमाउंट, गिरावट, जो बड़ी गिरावट आ जाती है, स्लंप बोल देते हैं उसको। अगला आपका वर्ड है कॉग्निसेंट। ये एक एडजेक्टिव होता है। कॉग्निसेंट का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ की जानकारी है, ठीक है। कॉग्निसेंट। आपका एक वर्ड होता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जानकारी, और कॉग्निजेंट का मतलब हो जाता है, कॉग्निजेंस यानी कि जानकारी, और कॉग्निजेंट यानी कि जो जानकार है, जिस व्यक्ति को जानकारी है, ठीक है, तो वो कॉग्निजेंट कहलाता है। तो हैविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, वही हो जाता है कॉग्निजेंट, ठीक है। ये जो कॉग वर्ड है ना, ये जानकारी के लिए आता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज में भी सीओजी आता है, उसका मतलब होता है पहचानना, जानकारी करना, किसी को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है लार्सनी। लार्सनी, लार्सनी बेसिकली क्या होता है? लार्सनी होता है द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग, किसी चीज़ को चोरी करने का क्राइम। खास करके किसी व्यक्ति से अगर आपने कुछ चुरा लिया है, उसको लार्सनी बोल देते हैं, ठीक है। सो लार्सनी मतलब द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग। आगे देखेंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब, जैसे कि पहली फ्रेजल वर्ब आपके सामने है ज्वाइन इन। ज्वाइन इन करने का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, ठीक है। सो टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी विद अदर पीपल, किसी चीज़ में शामिल हो जाना, ज्वाइन इन कर लेना होता है। आगे देखेंगे टेल ऑफ। टेल ऑफ बेसिकली क्या होता है? किसी चीज़ का विवरण हम कह सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को जब हम बेसिकली किसी के सामने नरेट करते हैं तो उसी को हम टेल ऑफ बोल देते हैं। तो टू मेक समथिंग नोन या टू गिव एन अकाउंट ऑफ समथिंग।
आगे देखेंगे ओन अप। ओन अप, ओन अप करने का मतलब होता है किसी अपराध वगैरह को ओन कर लेना, यानी कि मान लेना उसको, मतलब एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो टू एडमिट दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड और रॉन्ग, यानी कि अपराध वगैरह को स्वीकार कर लेना ही ओन अप कर लेना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे गेट अप। गेट अप तो बहुत सिंपल है। गेट अप यानी कि हम बार बार बोल रहे हैं, कोई सो रहा होता है गेट अप गेट अप गेट अप, यानी कि हम बोल रहे हैं तो उठो चलो, उठो और चलो। सो टू स्टैंड अप आफ्टर सिटिंग, लाइंग और ईटीसी, उठ जाना। अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट ईडियम्स भी हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। पहला आपका ईडियम है द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि जो काम आपने गलत किया है उसके लिए किसी और को क्रिटिसाइज करना, जो कमी आपके अंदर है वो कमी दूसरों में निकालना, ठीक है। सो समथिंग यू से दैट मीन्स पीपल शुड नॉट क्रिटिसाइज समवन एल्स फॉर अ फॉल्ट दैट दे हैव देमसेल्व्स, यानी कि इस फ्रेज को हम तब कहते हैं जब खास करके कोई व्यक्ति ऐसे क्राइम के लिए, ऐसी चीज के लिए किसी दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है जो उसने खुद किया है, वो नहीं करना चाहिए। ये कहने के लिए हम द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। बाकी ये मीनिंग जो लिखा हुआ है उसको साइड रखते हुए इतना समझ लीजिए, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक का मतलब होता है बेसिकली जो कमी खुद के अंदर है, या जो गलती खुद ने की है, या जो क्राइम खुद ने किया है, उसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना ही द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक सिचुएशन होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये आपका इडियम टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या फिर टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इट भी लगा सकते हैं, समथिंग कह सकते हैं, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त? इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को पूरे तरीके से स्वीकार न करना, यानी कि किसी चीज को बेसिकली कैसे स्वीकार करना है, लाइक डाउट के साथ में, संदेह के साथ में किसी चीज को स्वीकार करना, तो वही होता है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। रोल आउट करना, रोल आउट बेसिकली क्या करते हैं, न्यू रूल्स या रेगुलेशंस अगर बनाए गए हैं और उनको अगर रोल आउट कर दिया गया है, यानी कि उनको पूरे में आपका अप्लाई कर दिया गया है, तो टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, उसको अवेलेबल कर देना फर्स्ट टाइम के लिए, उसको रोल आउट करना कहते हैं, ठीक है। सो रोल आउट करना, वो रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं, सिस्टम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आगे इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये आपकी प्रोवर्ब है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसका मतलब क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभार जब हम बहुत ज़्यादा जानकारी किसी चीज़ के बारे में रखते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है, तो कभी कभी किसी चीज़ को इग्नोर करना ही अपने आप में ब्लिस है, वही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, तो वो हमें करना चाहिए। सो इग्नोरेंस इज ब्लिस। नेक्स्ट देखेंगे राइडिंग अ हाई हॉर्स। राइडिंग अ हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इफ समवन राइड्स अ हाई हॉर्स, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपने चीज़ों को लेके बड़ा प्राउड महसूस करता है, उसके अंदर घमंड ज़्यादा है, उसको लगता है कि वो दूसरे लोगों से सुपीरियर है। उसी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए हम बोल देते हैं राइडिंग अ हाई हॉर्स। अगला आपका जो इडियम है दैट इज डॉग डेज। डॉग डेज का मतलब होता है बहुत गर्मी के जो दिन होते हैं ना, जो कहते हैं सड़ी गर्मी पड़ रही है एकदम, उसी को डॉग डेज बोल देते हैं। अगला आपका है थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। थिंक समथिंग आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसा, मतलब एक इनोवेटिव सा प्लान लाना किसी चीज़ के लिए, खास करके आप किसी मतलब खराब सिचुएशन में फंसे पड़े हैं, उस सिचुएशन के से निकलने के लिए कुछ इनोवेटिव सा तरीका आपके पास है, कुछ अच्छा सा आइडिया है। अगला आपका ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अक्सर करके एम्बेरसमेंट का कारण बनता है, किसी परिवार में शर्मिंदगी का कारण जो बनता है, उसी व्यक्ति को ब्लैक सीप बोल देते हैं। ये आज 23 तारीख के पूरे ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वर्ड्स थे। बाकी मेरे भाई ये हमारा इंग्लिश का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच मिलता है, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स के साथ में आपको ये बैच मिलता है। इस बैच में फीस जो रखी गई है वो सिर्फ 699 है, यानी कि 699 रुपये है, और 699 रुपये के अंदर आपको जितने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको बड़े बड़े जगह पे, बड़े बड़े मतलब इतने महंगे बैचेस में भी नहीं मिलेंगे, जहाँ पे ये आपको बहुत कम प्राइस में इतने अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। आप जानते हैं कि सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे आपको अपडेटेड मिलती हैं, सबसे पहली बात है, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है एकदम से। साथ ही साथ में क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं डिजिटल फॉर्म में, असाइनमेंट्स के रूप में, यानी कि सीट्स के रूप में आपको टाइप वाइज सीट मिलती है हर चैप्टर में, और लेवल वाइज भी आपको मिलती हैं। साथ ही साथ में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं सारे चैप्टर्स के, जितने भी PYQs आपके आए हुए हैं पेपर में वो आपको चैप्टर वाइज फॉर्म में मिल जाते हैं। साथ ही साथ में 150 से भी ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट इसमें मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्विज आपको मिल जाएंगे, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सबके मिला के, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको कहाँ से मिलेगा ये बैच, तो आरजी विक्रमजीत ऐप है हमारा, वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है आपको, और डाउनलोड करने के बाद में इस ऐप पे जाके जब आप देखोगे
तो आपको इंग्लिश के सेक्शन में जाओगे तो 3 बैचेस दिखेंगे इंग्लिश के सेक्शन में। एक आपका इंग्लिश स्पेशल मेंस का बैच है, एक आपका फाउंडेशन बैच है जिसको प्री प्लस मेंस का बोला जाता है, और तीसरा जो आपका बैच है वो है इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच। तो ये रिकॉर्डेड बैच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए भी हमारा एक जबरदस्त बैच आया है। 100 क्लास के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट मेंस पढ़ाया जाएगा, जिसमें से 100 में से आप पाओगे कि लगभग 70% क्लासेस आपकी प्रैक्टिस की हैं। थ्योरी पे उतना फोकस नहीं है जितना प्रैक्टिस पे है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको मेंस में प्रैक्टिस ही है जो कि सिलेक्शन दिलाएगी। और मैं आपसे जस्ट ये कहता हूं कि 135 में से 135 नंबर लाने हैं आपको। आप किसी भी तरीके से जुड़े, लास्ट तक जुड़े रहें, 135 में से 135 आपको दिलाएंगे इंग्लिश में। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी अगर आपने अब तक इंग्लिश रामायण किताब नहीं ली है तो जरूर ले लें, बहुत जबरदस्त, एक बहुत शानदार किताब है, मजा आ जाएगा आपको किताब को पढ़ के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।